हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रमुख और वित्त रहित अनुदानित कॉलेज के महासचिव प्रोफेसर गणेश प्रसाद सिंह सिमर संदेश के चैनल पे हैं। उनका सिमर संदेश परिवार स्वागत करता है। गणेश प्रसाद जी, सिमर संदेश पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप से सबसे पहला सवाल हमारा सिमर संदेश का, जो आप वित्त रहित अनुदानित कॉलेज महासचिव पद पे भी हैं, अभी वित्त रहित शिक्षकों का जो बदहाली से उनका जो जीवन यापन चल रहा है, उसके विषय में आप महासंघ के सचिव हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे उनको इस विपत्ति में उनको कैसे उबार सकते हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं, खास करके वित्त रहित अनुदानित कॉलेज के शिक्षाकर्मी जो वित्त रहित अनुदानित हाई स्कूल, इंटरमीडिएट कॉलेज और डिग्री कॉलेजों में काम कर रहे हैं, वो बदहाल स्थिति में चल रहे हैं। सरकार ने अनुदान दिया, परीक्षा फल के आधार पर अनुदान मिला, हम इसके लिए आभारी हैं, किंतु जो अनुदान मिला है वो पर्याप्त नहीं है और उस अनुदान का विचलन बड़े पैमाने पर हो रहा है। उस विचलन को रोकने के लिए सरकार अनुदान जो राशि देती है और कॉलेज का जो इनकम है, दोनों राशि को जोड़ दिया जाए तो पर्याप्त वेतनमान हो सकता है। सरकार को कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा और कॉलेज के इंटरनल रिसोर्स एवं अनुदान की राशि मिला करके सम्मानजनक वेतनमान हो सकता है। सरकार इस पर निर्णय ले, इसके लिए हम आग्रह करना चाहते हैं सरकार से। चूंकि जिस प्रकार भारत सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि वन नेशन वन एजुकेशन पॉलिसी अब भारत के लिए, बिहार के लिए आवश्यक है, खासकर बिहार के संदर्भ में। इसी को फोकस करके भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति ला करके एक पूरे देश में मुकम्मल शिक्षा व्यवस्था के लिए वन नेशन वन एजुकेशन पॉलिसी के कॉन्सेप्ट के आधार पर ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई है। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाने के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय एवं भारत के शिक्षा मंत्री महोदय का साधुवाद देते हैं, आग्रह करते हैं कि वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिए गए प्रावधान के आलोक में जो खास करके इंटरमीडिएट स्तर के शिक्षक हैं, चाहे वो नियोजित हो या वित्तरहित हो, अनुदानित हो या और डिग्री कॉलेज के, जिसमें शिक्षा नीति में +2 स्तर तक को 6 से 18 वर्ष के बच्चों को 12वीं कक्षा तक की शिक्षा की व्यवस्था को रखी गई है। और उसमें कहा गया है कि 12वीं कक्षा तक के शिक्षा को पढ़ाने वाले शिक्षकों को असिस्टेंट प्रोफेसर का, सहायक प्राध्यापक का वेतनमान दे होगा। सरकार इसके दिशा में कारगर कदम उठाए और सहायक प्राध्यापक का वेतनमान +2 स्तर तक के शिक्षा कर्मियों के लिए उपलब्ध कराए। इसके लिए हम आग्रह करना चाहते हैं भारत सरकार से। जैसा कि मुझे पता है, आप भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रमुख हैं जी, और वित्त रहित कॉलेजों के महासचिव भी हैं। अभी जो कोरोना का समय चल रहा है, अभी इस कोरोना युग में बहुत सारे वित्त रहित कॉलेजों के जो प्रोफेसर लोग हैं, बहुतों का स्वर्गवास हुआ है या फिर काफ़ी उनको झेलना पड़ रहा है आर्थिक तंगी से। तो आपकी सरकार भी है, आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, आपकी सरकार है केंद्र सरकार में और अपने बिहार में भी उनका गठबंधन है। तो वैसे परिवार के लिए आपकी संस्था, आपकी सरकार, आप लोग क्या सोचते हैं? हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं, खास करके बिहार सरकार से, कि कोरोना संकट को देखते हुए हमारे वित्त रहित शिक्षा कर्मी जो बदहाली की जिंदगी जी रहे हैं या कोरोना संकट के कारण बहुत सारे साथियों का असामयिक निधन हो गया है, उनके परिवार को चलाने के लिए सरकार संवेदना व्यक्त करते हुए उनके बकाये अनुदान की राशि का भुगतान तो शीघ्र करे ही, साथ ही उस अनुदान और कॉलेज के रिसोर्स को मिला करके वेतनमान देने का मुकम्मल व्यवस्था करे। यही आवश्यक कदम होगा।
अभी जैसा कि मुझे जानकारी मिला है सूत्रों से, जो आप इस बार के एमएलसी कैंडिडेट में भी अपने आप को नामांकित कर रहे हैं। अभी जो शिक्षकों का बदहाली का है, तो आप शिक्षक के नेता भी हैं, तो शिक्षकों को जो उनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए गवर्नेंस में, तो उसके लिए आप कहाँ तक आवाज और कैसे, उसका क्या प्रावधान है? हम सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद का उम्मीदवार हूं और मैं 2014 में भी वहां से प्रत्याशी रहा हूं। अच्छा। 2014 में भी के विधान परिषद चुनाव में भी शिक्षकों ने द्वितीय वरीयता देकर के हमारे प्रति सद्भाव और सम्मान व्यक्त किया था। मैं उन तमाम शिक्षकों के प्रति आभारी हूं और लगातार मैं प्रयास कर रहा हूं कि तमाम नियोजित शिक्षक और वित्त रहित अनुदानित शिक्षक, इनकी हक और हुकूक की रक्षा के लिए हम उनकी आवाज बने और उनके वाजिब मांग सरकार से मांगते रहते हैं। वेतनमान सहित सभी सुविधाएं नियोजित और वित्त रहित शिक्षकों को मिलना चाहिए, उनका वाजिब हक है। और नियोजित और वित्त रहित शिक्षकों के नियमित वेतनमान सही सुविधाओं के साथ दिलाने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं और उसकी हर लड़ाई को लड़ने के लिए मैं सरकार से पहले तो आग्रह करता हूं, लेकिन सरकार से इस सवाल पर आवश्यकता पड़ी तो लड़ने में भी हमें कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि हम शिक्षकों के बीच से आते हैं। शिक्षक की आवाज बनना चाहता हूं, इसलिए शिक्षकों की आवाज को दबने नहीं दूंगा। नियोजित और वित्त रहित शिक्षकों की आवाज गूंजेगी और उनके हक और हुकूक की रक्षा में अपना मैं सर्वस्व न्यौछावर करूंगा और वेतनमान सहित सभी सुविधाएं दिलाने के लिए सरकार से कारगर कदम उठाने के लिए आग्रह करूंगा। आप सिमर संदेश को अपना कीमती समय दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।